हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें एंड एंजाइम हमारा टॉपिक है। सो एंजाइम में जो जो प्रोसेस है या फिर जो लगेगा दैट इज़ अ को एंजाइम, को फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, एक्टिवेशन एंड एनर्जी क्या है, लॉयरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दैन मैकेनिज्म क्या है, लॉक एंड की मेथड क्या है या मॉडल क्या है, इंडिस्क्रीट मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। एंड आई होप ये एक दो वीडियोस में ही कंप्लीट कर लेंगे एंजाइम का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द वर्ड द मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? अगर मैं बोलूँ द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन द लिविंग बॉडी इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म, देन दैट मीन्स होता है कि एक ह्यूमन बींग है, एक ह्यूमन बींग अगर अलाइव है सो ऑब्वियस है कि उसके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन प्रोसेस, एंड ऑलरेडी जो ब्रीदिंग के लिए चाहिए, फूड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी फॉर्मेशन हो रहा है। सो फूड पार्टिकल्स एंटर करेगा सो दैट सिंथेसाइज करेगा एनर्जी, एंड अगेन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी नीड है, रिक्वायर्ड है। So the sum total of all the biochemical reaction, bio means living body and the chemical means the chemical reaction or chemical compounds are involved in this reaction, so that known as a biochemical reactions. So biochemical reaction going within the living body, or that is a set of biochemical reaction that occur in a living body in order to obtain or in order to maintain the life is called मेटाबॉलिज्म। अगर हमें अपनी लाइफ के ग्रोथ को प्रोसीड करवाना है या प्रोग्रेस करवाना है या डेवलपमेंट करवाना है, सो दैट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को और क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दैट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऐसा होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है सबका टोटल होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सो अभी जो हम मेटाबॉलिज्म वर्ड को जान रहे हैं, सो दैट कम फ्रॉम दी एक ग्रीक वर्ड से आया है। दैट ग्रीक वर्ड मीन करता है कि चेंज। दैट मीन्स कोई भी चेंजिंग हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी अगर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है और वन सब्सटेंस और कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा तो एनर्जी मिला, दैट थिंग इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, बिकॉज उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है एंड एनर्जी ऑल्सो नीड भी हो रहा है क्योंकि उसे ब्रेक डाउन करना है। सो दैट कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ टू थिंग्स दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म नोन एज अ बायो और केमिकल रिएक्शन और द मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। सो बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोल सकते हैं। सो द मेटाबॉलिज्म जो वर्ड आया ये चेंज से आया, दैट मीन्स एक ग्रीक वर्ड चेंज से आया। एंड जो इसको फर्स्ट टाइम तो किसी ने डिस्कवर किया होगा ना, तो ये टर्म और ये कंसेप्ट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किसने किया? इवन ई नटिस। इवन ई नटिस। सो इवन ई नटिस ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया एंड उन्होंने स्टेट किया, दैट इज हु स्टेटेड दैट द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। बॉडी एंड उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मीन्स बॉडी के विद इन ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स अगेन वर्किंग वे में चलता है। सो ये जो है तो कुछ ना कुछ चेंजेस चल रहा है फ्रॉम वन। सपोज इनिशियल पॉइंट में मेरे पास एक वैल्यू था, इनिशियल पॉइंट से मैंने मूव किया फाइनल में आया, तो कुछ वॉल्यूम मैंने कम किया होगा, रिड्यूस किया होगा, या फिर कुछ वॉल्यूम को चलाने के लिए, मेरे बॉडी मास को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो दैट एनर्जी दैट मीन्स व्हिच लीड्स टू चेंजेस। सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे चेंज करना पड़ा कुछ ना कुछ। दैट चेंज इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म में दो थिंग है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दोनों को मिक्स करके ही चलना पड़ता है। सो नेक्स्ट चलते हैं कैटाबॉलिज्म में। व्हाट डू यू मीन बाय कैटाबॉलिज्म? द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन के साथ यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। दैट इज अगर द प्रोसेस, एक प्रोसेस में लार्जर मॉलिक्यूल्स को मैं ब्रोकन डाउन कर दूँ, लार्ज मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रोक करते हैं तो क्या मिलेगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे।
सो अभी छोटे मॉलिक्यूल्स जब फॉर्मेशन हो रहे, सिंथेसाइज हो रहे, तो उसके साथ एनर्जी भी रिलीज करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेशन। आप रेस्पिरेशन करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन में क्या होगा? सपोज आपने क्या लिया? ग्लूकोज। आप जो भी इनटेक करते हो कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड, दैट इज स्वीट इन टेस्ट, वैसे फूड अगर आप लेते हो तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन भी ले रहे हो, बिकॉज ये प्रोसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए एंड ऑक्सीजन भी चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल रेस्पिरेशन करता है। सो जब भी ये दोनों मिक्स होते हैं, सो क्या होगा? आपका जो पूरा ग्लूकोज है C6H12O6 ब्रेक डाउन होके क्या रिलीज करेगा? 6CO2, दैट इज 6CO2 रिलीज होगा, बिकॉज ऑक्सीजन हम लोग ने यूज किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना ही है, प्लस 6H2O रिलीज होने के बाद बाकी जितना रहा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज इन योर बॉडी। टोटल बॉडी में ये एनर्जी मूव करते रहेगा ईच एंड एवरी सेल में। आफ्टर दैट सुक्रोज प्लस H2O, अगर सुक्रोज एंड H2O को आप ऐड कर दो, ठीक है, अगेन मैंने लिया सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट फूड है। सो सुक्रोज भी स्वीट इन नेचर होता है या टेस्ट होता है। सुक्रोज को हमने वाटर के साथ लिंक करा दिया, रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? तो उससे सुक्रोज से ग्लूकोज सेपरेट होगा, प्लस सुक्रोज में और भी चीज़ रहता है, दैट इज अ फ्रुक्टोज। सो यहाँ पे जब H2 ऐड कर दिए तो हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज डिफ्रेंशिएट हो गया, दैट मीन्स डिवाइड हो गया। आफ्टर दैट क्या रिलीज होगा? ATP। सो ATP क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। सो एनर्जी मॉलिक्यूल और एनर्जी यूनिट रिलीज हुआ। सो ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। आपके जितने भी सेल्स हैं ना बॉडी में, सपोज यहाँ पे मैं एक सेल का लेयर बनाती हूँ, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल है, दैट मीन्स इसको हम टिश्यू मेंशन कर सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस रहा, दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी ईच सेल रेस्पायर करता है कि नहीं? ऑब्वियस करेगा। सो यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, देन इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। सो ईच एंड एवरी सेल रेस्पिरेशन करता है, एंड उससे जो एनर्जी आती है ना, दैट इज अ कंबाइंड एनर्जी, वो यूटिलाइज होता है फर्दर कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए या बॉडीली जो नीड है उसके लिए, ठीक है। सो ये हम प्रोसेस को जाने, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन के थ्रू जो लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा? यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी को, दैट मीन्स हम कंज्यूम करेंगे एनर्जी को, जो एनर्जी ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है उसी को हम कंज्यूम करेंगे। सपोज यहाँ से मुझे एनर्जी मिला ना, इस एनर्जी को मैं यहाँ पे यूज करूँगी एनाबॉलिज्म में। द प्रोसेस इन विच द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ऑपोजिट चलेंगे, बिकॉज हमारे पूरा बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स है, दैट इज द सेल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगेन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जॉइन करेंगे तो हमें प्रोटीन, विटामिन्स, लिपिड्स ये सारे मिलेंगे जो कि बॉडीली जो भी नीड है उसको फुलफिल करेंगे, एंड इसके थ्रू हम कंज्यूम करेंगे एनर्जी को, जो भी ऑलरेडी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में मिल चुका है। सो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो एनर्जी मिल चुका है उसको हमने यूटिलाइज किया, एंड ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एनाबॉलिज्म प्रोसेस। एंड एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखे तो फोटोसिंथेसिस इज दैट एग्जाम्पल ऑफ द एनाबॉलिज्म प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला है 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, because in the chlorophyll pigment different green plastids are there, and that green plastids have the capacity to consume energy from the sun or trap the solar energy, so that they can prepare 6CO2 and 12H2O combining effect and combine together to form the compound ग्लूकोज को फॉर्म कर सकता है। एंड दैट ग्लूकोज के साथ 6CO2 अगेन यूटिलाइज हुआ है, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा? अगेन 6O2 ऑक्सीजन रिलीज होगा। उसके साथ 12H2O लिए थे, बट 6H2O को हमने दे दिया और बाकी का यहाँ पे यूटिलाइज कर गया। सो सोलर एनर्जी नहीं होता तो ये कन्वर्शन भी नहीं होगा।
सो अगेन अगर मैं ऑपोजिट में चलूँ, किसका ऑपोजिट, जो रेस्पिरेशन में सुक्रोज प्लस H2O का किए थे ना, उसका ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ होगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ज्वाइन होते हैं प्लस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स हमने कंज्यूम किया एनर्जी को, यहाँ पे भी सोलर एनर्जी के फॉर्म में, यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में कंज्यूम किया, सो दैट हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज प्लस H2O। नेक्स्ट चलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ब्रीदिंग करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली लेंगे। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है एक कौन से रिएक्शन के थ्रू होता है, तो ऑल टुगेदर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी के इनसाइड में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ऑल दिस रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन्स के थ्रू कंट्रोल होता होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होंगे ना जिसके थ्रू ये कंट्रोल होते होंगे, अदरवाइज इतने सारे रिएक्शंस को हम कैसे करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं कि एक मशीन में, बॉडी इज ए मशीन लाइक, सो इफ वन मशीन कैन टेक ओवर द रिएक्शन ऑफ 1000 केमिकल रिएक्शन और केमिकल कंपाउंड्स, देन इट मे बी स्लो डाउन, ये स्लो डाउन हो सकता है। सो हम अगर इसको स्पीड ना दे तो इतना फटाफट एनर्जी कंज्यूमिंग एंड एनर्जी रिलीज कैसे होगा। एनर्जी रिलीज नहीं हुआ तो एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं होगा, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, हम क्या नहीं कर सकेंगे, सेल डिवाइड और सेल डिवीजन प्रोसेस में प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। सो इतना सारा रिएक्शन जो होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक प्रोटीन चाहिए, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एंजाइम। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम। सो एक लाइन है, स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ऐसा है। सो उसमें मेंशन किया जा सकता है कि कुछ एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, बट प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स हैं सारे एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद आगे कि एंजाइम्स का डेफिनेशन अगर आए तो कैसे देंगे, दैट इज एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट which speed up a chemical reaction without after itself. The term enzyme was first of all discovered by the German scientist Wilhelm Kuhne in 1878. तो first of all विलियम कुहने ने इसको डिस्कवर किया, एंड विलियम कुहने इन 1878 में उन्होंने डिस्कवर किया, या ये जो यूज़ किया टर्म को एंजाइम बोल के, तो उसको उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करके बताया कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए एंजाइम्स चाहिए, वन काइंड ऑफ प्रोटीन चाहिए, एंड दैट प्रोटीन का टर्म उन्होंने मेंशन किया एंजाइम, ठीक है। सो विलियम कुहने, जर्मन साइंटिस्ट, 1878 क्या डिस्कवर किया, एंजाइम, एंजाइम का टर्म दिया उन्होंने। सो इसके बाद इसका और भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट बेसिकली मुझे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाना है। दैट मीन्स एंजाइम्स के कैरेक्टर्स को नहीं जानेंगे तो उसके हिस्ट्री को जान के उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंजाइम क्या है, ये ना ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और बायोलॉजिकल सीजर है। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए उसके जो टाइम पीरियड है उसको कट कर सकता है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक्टिव करना पड़ेगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअरिंग डाउन कर देता है एंड कम टाइम में रिएक्शन को कंप्लीट कर लेता है। सो ऐसा थिंग जो करते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं, एंड ये लिविंग बॉडी के विद इन होता है। सो इसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेंशन कर सकते हैं, लिविंग बॉडी के साथ रिलेटेबल है। सो उसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट ऑब्वियस एंड पोजेसेस फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है, नेचर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड आर सीक्रेटेड बाय सेल। सेल से ही सीक्रेट होता है, ये प्रोटीन है, नेचर में इनका क्या है, प्रोटीन है, मीन्स इनको हम प्रोटीन्स मेंशन कर सकते हैं। कैटलिस्ट क्या है, दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट, एंजाइम्स एक्ट लाइक कैटलिस्ट एंड स्पीड अप ए बायोकेमिकल रिएक्शन। एक कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बहुत ही स्पीड बढ़ा देता है एंड रिएक्शंस को बहुत ही कम पीरियड में खत्म करने के लिए हेल्प करता है। स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस, दैट इज एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होता है, कोई भी रिएक्शन में कोई भी एंजाइम दे दो ये सब नहीं चलेगा। So enzymes are specific in reaction. They are not specific only for substrate, but also for the kind of biochemical reaction. Biochemical reactions के भी kind होते हैं। कहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कहीं पे रिलीज होगा, कहीं पे प्रोटॉन ऐड होगा, कहीं पे रिलीज होगा, कहीं पे हमें H2O को ऐड करना है, रिलीज करना है। तो उसके बेसिस पे वेराइटीज ऑफ रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, देन हाइड्रोजनेशन और द
हाइड्रेशन प्रोसेस, रिमूवल ऑफ H2O, बहुत सारे चीज़ हैं। तो उसके साथ इतने सारे बायोकेमिकल के जो रिएक्शंस हो गए, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के एंजाइम आएंगे, तो ये अपना कैरेक्टर को वैसे ही लेके चलेंगे। मीन्स एलिमेंट्स में हमें कुछ नहीं चेंज करना है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट बता दूं। ऐसे देखिए, सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया आपका, सबस्ट्रेट से आप यूटिलाइज करने के बाद लास्ट कुछ प्रोड्यूस होगा ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ऑलरेडी एंजाइम है, दैट मीन्स एंजाइम स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट होते हैं और रिएक्टेंट होते हैं। ऑल टुगेदर उसका जो रिएक्शन का टाइप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है एंजाइम, कि एंजाइम कैसा होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट। एंजाइम्स हमेशा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या मेंशन करेंगे, एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड ये जो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सो वो रिएक्शन को और ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा देगा। सो सबस्ट्रेट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग 1 to 2% अगर एंजाइम यूज़ करते हैं तो रिएक्शन के लिए बहुत ही अनफ है। Then specific active center. Enzymes have a specific active center or the that is called the active sites. हम उसे मेंशन कर सकते हैं एक्टिव साइट्स, जहाँ पे वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होता है, उसके एक्टिव साइट के थ्रू वो अटैच्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेंसिटिविटी। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। जस्ट एज थोड़ा थोड़ा करके हम टेम्परेचर को चेंज करते गए तो एंजाइम भी उसके थ्रू क्या होते रहता है, रिफ्लेक्ट होते रहता है। दैट मीन्स उससे रिस्पॉन्स लेके और थोड़ा थोड़ा वो मॉडिफाई होते रहता है या चेंज होते रहता है। इवन इफ टेम्परेचर अगर हाई या लो हो जाए तो एंजाइम का एक्टिविटी स्टॉप हो सकता है। सो द pH और द चेंजिंग टेम्परेचर और PPT etc affects the enzyme activity and may be lowering down the enzyme activity or hindrance the enzyme activity. Then next चलते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल जो रहेगा और इनसाइड द सेल जो प्रेजेंट है, सो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। एग्जाम्पल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे दैट इज, माइटोकॉन्ड्रिया आपके किसके बीच है, दैट इज सेल के विद इन है। तो सेल के विद इन माइटोकॉन्ड्रिया इज वन काइंड ऑफ important organelle. So if enzyme is there, then that type of enzyme is mentioned as a intracellular enzyme. उसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, intracellular enzyme. देन नेक्स्ट चलते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर के बाद हम इंट्रासेलुलर तो जान गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के विद इन गया है, तो इंट्रासेलुलर के ऑपोजिट में चलेंगे अभी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर दैट मीन्स द सम एंजाइम वर्क आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड में रह के वो वर्क करते हैं, दैट कॉल एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एंड एग्जाम्पल इज अ लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज, पेप्सिन। ये सारे क्या करते हैं ना, कोई भी रिएक्शन को, लाइपेज जैसे जस्ट लाइक होता है ना लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एमाइलेज वैसे ही एमाइलोपैक्टिन को ब्रेक डाउन करने के लिए, और द कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो फूड रहेगा एमाइलोज, एमाइलेज उसको ब्रेक डाउन करेगा। पैप्सिन, पैप्सिनोजेन वैसा रहता है, ये वन काइंड ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये चाहिए। ऐसा पेप्सिनेज एंजाइम का नाम होगा पेप्सिनेज, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन को कन्वर्ट करेगा कौन, पेप्सिनेज। ऐसा केमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनेज, ऐसे बहुत कुछ है एंजाइम्स, ठीक है। अभी उसके बाद चलते हैं रिमेन अनअफेक्टेड। रिमेन अनअफेक्टेड मीन्स सपोज एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस है, कभी भी अगर सबस्ट्रेट से क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एंजाइम। सो एंजाइम ने रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करेगा, बट एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। सो एंजाइम वन टाइम हेल्प कर दिया सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसके बाद अगेन हम उसे रिलीज करके, दैट इज S+E, दैट मीन्स आपका हो गया सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम गिव्स राइज टू प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। सो पहले तो S+E which makes substrate enzyme complex, after that product enzyme complex, again product and enzyme
क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, एंड एंजाइम्स को हम फर्दर फ्री हो जाएगा, उसको फर्दर से हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. सो इसलिए रिमेन अनएफेक्टेड रहा. देन नेक्स्ट चलते हैं, लॉयर द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन को वो इनिशिएट नहीं करता, बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करता है, सो दैट जितना सपोज एक रिएक्शन को करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए था, अभी क्या हो गया, मैंने एंजाइम दे दिया तो वो हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स बहुत ही कम एनर्जी में कम टाइम के अंदर रिएक्शन को हम कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू. सो एंजाइम क्या करता है, लॉयरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. यहाँ पे लॉयर है, लॉयरिंग भी मेंशन कर सकते हैं. एंजाइम lower the activation energy और enzymes lowering the activation energy ऐसे मेंशन कर सकते हैं. So enzyme inhibitor क्या है? What is enzyme inhibitors? Some substances interact with the enzymes to prevent it from working. Is called enzyme inhibitors. कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, कुछ मीन्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एंजाइम के साथ, एंड एंजाइम के जो रिएक्शंस है उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं. सो वैसे चीज़ को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर. इनहिबिटर मीन्स स्टॉप. सो एंजाइम के रिएक्शन को जो स्टॉप करता है और उसकी एक्टिविटीज़ को जो बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर. सो जस्ट लाइक इसे हम एंजाइम इनहिबिटर मेंशन किए, तो हम बोल सकते हैं पॉइजन भी बोल सकते हैं. Poison which affects the enzyme. So example है poison drugs etc. Then lastly needs a factor. एंजाइम को ऑलवेज क्या है ना, प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, दैट इज अ कोफैक्टर, जो कि अटैच रहता है एंजाइम्स के साथ. ठीक है. सो आई होप इतना इंफॉर्मेशन आपको मिला. सो नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम के जो नेक्स्ट और भी पोर्शंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और जो पार्ट्स हैं दैट इज अ कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एक्टिवेटर्स. इसके बाद आपका और भी थोड़ा सा है, दैट इज मैकेनिज्म प्रोसेस है, और लॉयरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी उसको करेंगे, एंड उसको करके कंप्लीट करेंगे, एंड इसका थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे. ठीक है. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ लाइक कमेंट्स करते चलिए एंड सब्सक्राइब करें. सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, हम मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा वीडियोस लाएंगे, न्यू वीडियोस लाएंगे न्यू टॉपिक्स के साथ, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए. सो वहाँ पर मैं नोट्स छोड़ दूँगी, एंड आप उसे यूज़ कर सकते हैं फर्दर. सो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं. मैं टेलीग्राम ग्रुप में इन्फ्लुएंसर 9 हमारा टेलीग्राम का नाम है, चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो आई होप अच्छा लगा वो वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.